हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। हमें कॉलम 1 कॉलम 2 दिए गए हैं। कॉलम 1 में साइटोकाइनेसिस, मेटाफेज, सिनोसिटिक, कैरियोकाइनेसिस। कॉलम 2 में इक्वेटोरियल प्लेट फॉर्मेशन मार्क्स द एंड ऑफ सेल साइकिल, मार्क्स द इनिशिएशन ऑफ माइटोटिक फेज एंड न्यूक्लियर डिवीजन इज नॉट फॉलोड बाय साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। इन्हें हमें मैच करना है। तो जो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो होगा माइटोसिस का। माइटोसिस की स्टडी करेंगे। यहाँ पे माइटोसिस होता क्या है, ये एक टाइप ऑफ सेल डिवीजन है। सेल डिवाइड करती है इस प्रोसेस के थ्रू। इसमें जो पेरेंट सेल होता है, पेरेंट सेल डिवाइड करके दो डॉटर सेल्स देता है। तो यहाँ पे दो डॉटर्स बनती हैं एंड ये डॉटर्स जो होती है आइडेंटिकल होती हैं टू ईच अदर एज वेल, और अपने पेरेंट से भी आइडेंटिकल होती हैं। ये यहाँ पे जो क्रोमोसोम का नंबर रहता है वो भी सेम होता है, हाफ नहीं होता है। यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है माइटोसिस के अंदर, नंबर भी सेम रहता है एंड ये आइडेंटिकल होती है जो डॉटर्स बनते हैं यहाँ पर। अब एक एक करके इन्हें समझेंगे कि यहाँ पे जो टर्म्स है, जैसे ए साइटोकाइनेसिस, इसका मतलब क्या है, यानी किसके साथ मैच होता है। तो साइटोकाइनेसिस में दो वर्ड्स आते हैं। साइटो, साइटो का मतलब होता है साइटोप्लाज्म, एंड आपको काइनेसिस वर्ड जहाँ पर भी देखे इसका मतलब होता है डिवीजन, यानी कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन। साइटोप्लाज्म का डिवीजन जो होता है ना, ये लास्ट स्टेज होता है, लास्ट स्टेज होता है डिवीजन में, सेल डिवीजन में। सेल डिवीजन में भी जो एम फेज होता है, माइटोटिक फेज जो होता है, उसका लास्ट स्टेज बोला जाता है जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। तो ये जो है ये क्यू के साथ मैच हो जाएगा, मार्क्स द एंड ऑफ सेल साइकिल। क्यू, ए क्यू के साथ मैच हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है बी, मेटाफेज। मेटाफेज माइटोटिक फेज का सेकंड फेज होता है। ये सेकंड फेज होता है। मेटाफेज के अंदर क्या होता है, जो भी क्रोमोसोम होते हैं ना, वो एक इक्वेटोरियल प्लेट पर आकर के अलाइन हो जाते हैं। तो यहाँ पे इक्वेटोरियल सबसे बेस्ट, यहीं पर क्रोमोसोम्स की स्टडी भी हो पाती है। इक्वेटोरियल प्लेट पर यहाँ पे क्रोमोसोम्स अलाइन कर जाते हैं। इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन करते हैं। यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं, ये स्पिंडल फाइबर्स हैं, स्पिंडल फाइबर्स। ये आकर के अटैच कर जाते हैं काइनेटोकोर से, जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके। तो ये मेटाफेज होता है एंड मेटाफेज जो होता है सेकंड फेज होता है। तो ये मैच हो जाएगा पी के साथ कि यहाँ पे इक्वेटोरियल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। बी पी के साथ मैच हो जाएगा। देन उसके बाद आता है सी, सीनोसिटिक। सीनोसिटिक, सीनोसिटिक जो है ये एक ऐसा वर्ड है जो कई जगह यूज होता है। सीनोसिटिक आपको जहां भी देखने को मिले, इसका मतलब होता है नो सेल वॉल, नो सेल वॉल। ठीक है, अब नो सेल वॉल का मतलब क्या हुआ, सेल वॉल जो होता है ना वो साइटोकाइनेसिस से बनता है, साइटोकाइनेसिस। एंड जहाँ पे सेल वॉल नहीं बना है, यानी वहाँ पे साइटोकाइनेसिस भी नहीं हुआ होगा। साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, सेल वॉल नहीं बना, उस कंडीशन को हम बोलते हैं सीनोसिटिक। यानी ये ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे मल्टीपल न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, मल्टीपल न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे केवल और केवल कैरियोकाइनेसिस होता है, केवल न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, बट सेल वॉल जो होता है या साइटोकाइनेसिस जो होता है वो देखने को नहीं मिलता। तो सीनोसिटिक जो है वो एस के साथ मैच जाएगा, दैट इज न्यूक्लियर डिवीजन इज नॉट फॉलोड बाय साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। इसके बाद लास्ट आता है डी, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस वर्ड मैंने अभी लिखा था पीछे, कैरियोकाइनेसिस। काइनेसिस अभी मैंने आपको बताया था, जहां पर भी ये वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डिवीजन, एंड कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस का डिवीजन। तो देखो होता क्या है कि जब माइटोटिक फेज स्टार्ट होता है माइटोसिस में, सबसे पहले तो होता है कैरियोकाइनेसिस, यानी सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है, एंड देन न्यूक्लियस का डिवाइड करने के बाद होता है साइटोकाइनेसिस। पहले एक न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, फिर साइटोप्लाज्म जो है, फिर उसका डिवीजन होता है। तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, यानी साइटोकाइनेसिस इसके बाद देखने को मिलता है, साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस को हमने फर्दर 4 स्टेजेस में बांटा हुआ है। साइटोकाइनेसिस जो होता है उसको सिंपल वही एक ही स्टेज है साइटोकाइनेसिस, जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। तो डी जो है ये आर के साथ मैच हो जाएगा, दैट इज इट मार्क्स द इनिशिएशन ऑफ माइटोटिक फेज, यानी कि माइटोटिक फेज जो होता है वो क्योंकि स्टार्ट ही कैरियोकाइनेसिस से होता है, इसलिए डी जो है वो आर के साथ मैच हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।